केंद्रीय सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो 2013 का लैंड बिल है उसके मुआवजे के जो प्रावधान हैं उनको उन 13 कानूनों पे लागू कर दिया जिन पे लैंड एक्ट अप्लाई नहीं करता था। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि कानून के अंदर जो धारा 105 है उसके तहत सरकार के लिए यह अनिवार्य था कि उस कानून के तहत इस नोटिफिकेशन को इश्यू किया जाए। ये किसान के हित में है और इसलिए मुआवजे की दर उन 13 कानूनों के संबंध में बढ़े, सरकार ने ये आदेश जारी किया है, जो कि कानून की भी अपने आप में आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। ये जो किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया था, 3 बार उसको जारी किया, संसद में समर्थन नहीं मिला, देश की जनता ने इसको नकारा और आज थक कर लोगों के सामने झुकना पड़ा। हम लोग कांग्रेस पार्टी इतना दबाव न बनाती तो ये नतीजा नहीं निकल सकता था। अगर प्रधानमंत्री विपक्ष से मशवरा करके सरकार को चलाएंगे तो बेहतर सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की जमीन लेना चाहती है और उनसे उसकी कीमत भी देना नहीं चाहती है और उनसे उसके लिए जो प्रायर परमिशन होता है वो भी लेने को तैयार नहीं। इसमें जो केंद्र सरकार की जो योजना थी उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाने की, उसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत के अंदर एक आंदोलन खड़ा किया। हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे सारे संगठन ने मिलकर इस विधेयक का विरोध किया, जिन्होंने 2-3 बार अध्यादेश लेके आए। तो इनकी साफ मंशा थी कि ये केंद्र सरकार द्वारा उद्योगपतियों को उसका फ़ायदा उठाना देना चाहते थे। अभी हाल ही में मन की बात में जिस तरह से उनके मन की जो पीड़ा किसानों के लिए उजागर हुई, ये मतलब वाकई इसमें कोई किसानों की भूमि को हड़पना कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहीं नहीं चाहती। किसानों के हित की बात भी वो करते हैं। उनके पास कोई चारा ही नहीं था। किसानों का हित उनको आज दिख रहा है। कंप्लीट यू टर्न है और उन्होंने राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया, बाकी उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, बाकी उन्होंने ये कहा मन की बात में कि जो कांग्रेस ने बिल पारित किया वो एज इट इज़ रहेगा। और ये राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी कहा, बाहर भी कहा कि हम संख्या में हाउस में कम हो सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों किसानों की शक्ति हमारे साथ है और उसके बल पे 1 इंच ज़मीन हम नए कानून के अंतर्गत नहीं लेने देंगे। आज देश का किसान भी इस बात को जान रहा है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम उनको 4 गुना अधिक मुआवजा दे करके और किसी भी प्रकार से किसान का अहित नहीं करेंगे और देश में कल्याणकारी योजनाओं के लिए, विकास के लिए जहाँ कहीं आवश्यकता वही अधिग्रहण होगा, तो मैं समझता हूँ इसमें बिल में विपक्ष जो केवल चिल्लाने का काम कर रहा है या बरगलाने का काम कर रहा है, ये उसका विपक्ष के अलावा कोई भूमिका नहीं है। चलिए रामपाल जी, पहले अब मैं आपका रुख करूंगा और समझना चाहूंगा। अरुण जेटली 13 बिंदुओं का जिक्र करते हैं, 13 बिंदुओं को कानून के जरिए एस्टेब्लिश करेगी सरकार। सरकार कहती है उसके बाद किसान को राहत मिलेगी, जो गफलत है वो दूर हो जाएगी और जो भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भय जिसका इस्तेमाल किया गया खासतौर पर सुरेश जी की पार्टी के लिए कि वो भय फैलाया जा रहा है, वो दूर हो जाएगा। कैसे संभव होगा रामपाल जी? अश्विनी जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 13 अलग अलग कानून के अधीन जो भूमि का अधिग्रहण होता है उसमें 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून का उसके अंतर्गत मुआवजा दिया जाए तो किसानों को ज्यादा मिलेगा, ये सही बात है, लेकिन 4 गुना मिलेगा ऐसा कहा था। लेकिन इसमें भी अभी एक गड़बड़ है। ये होना चाहिए था संशोधन कानून में और सरकार ले आई प्रशासनिक आदेश। प्रशासनिक आदेशों से कानून नहीं बदला करते, ये सर्वमान्य बात है। मोदी ने कल मन की बात में बोला कि विधायी काम के जरिए अभी ये पूरे कानून को अमल में लाया जाएगा। अश्विनी जी, अभी तो जो उन्होंने किया है वो प्रशासनिक आदेश जारी किया है। यदि वो अध्यादेश लाते तो हम मोदी जी की बात मान जाते हैं कि मोदी जी ने सही काम किया कि भाई वो उसको अध्यादेश लिया है। तो वो खुद जानते हैं, पूरी भारत सरकार जानती है, कानून बदले जाते हैं अध्यादेशों से या संसद के द्वारा। प्रशासनिक आदेशों से कभी भी कानून नहीं चलाए जाते, कानून नहीं बदले जाते तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है। अब इसमें यदि उनकी नियत सही है तो अध्यादेश ले आएंगे, यदि नियत सही नहीं है
तो ये माना जाएगा ये भी किसानों को छलने का एक माध्यम है। इन 13 बिंदुओं का किसान पर क्या असर पड़ेगा? यदि 13 बिंदुओं के 13 जो कानून है, इन कानूनों का जो मुआवजा है, यदि 2013 के कानून से तय होता है तो जो उस कानून में है, 13 कानून में, उसकी बजाय ज्यादा पैसा किसानों को मिलेगा। ये एकदम सही बात है, लेकिन मैंने कहा इसमें भी तब तक हम इसको सही नहीं मान सकते जब तक ये अध्यादेश नहीं आए या कानून में संशोधन नहीं हो। तो धारा 105 जी वो खुद ही ये कहती है कि इसको किसी भी प्रशासनिक आदेश के द्वारा बदला नहीं जा सकता। के सारन साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, भरोसा क्या सरकार पर नहीं करना चाहिए? रामपाल जाट साहब कहते हैं कि किसान को अच्छा पैसा मिलेगा, आज तक नहीं हुआ। आदिवासी इलाकों का जिक्र कर लेते हैं हम लोग, कोयला खदानों के लिए अधिग्रहण होता है, पैसा पूरा नहीं मिलता, या फिर किसी सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहण होता है, पैसा पूरा नहीं मिलता। लेकिन मोदी सरकार वादा कर रही है 4 गुना मुआवजे की गारंटी दे रही है, फिर भरोसा क्यों नहीं सरकार पर? नहीं, 4 गुना किससे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीएलसी से 4 गुना देते हैं। डीएलसी इतनी कम है मार्केट रेट से, उस 4 गुना में जो मार्केट रेट है उससे 25% से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता किसान को। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब तक जितनी कार्यशैली मोदी सरकार की रही है उसमें किसान के हित की एक भी बात मोदी सरकार ने अब तक नहीं की। किसान को धोखा देने का और उसको लूटने के अलावा कोई दूसरा काम मोदी जी ने नहीं किया। जुमलेबाजी की है, सही शब्दों में मैं कहूँ तो। उस जुमलेबाजी को देखते हुए और मन की बात में सफ़ेद झूठ बोलते हुए प्रधानमंत्री जी को पूरे देश ने सुना है, देखा है। क्या झूठ बोला, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। अभी आज मन की बात में, और आज ऐसा हुआ, आज मन की बात में कह रहे हैं माय फ्रेंड किसान, मैं आपका हितैषी हूँ। हितैषी तो वो होता है जो पहले कथनी करनी में जिसके फर्क नहीं हो। एक भी कोई फैसला ऐसा बताएं जो किसान हित में अभी तक 1 साल से ज्यादा हो गया उसमें इन्होंने लिया हो। कहाँ गया वो स्वामीनाथन आयोग जिसकी बात किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने की, जिसके अंदर बातें थी, जिसके लिए इन्होंने पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किए हैं, राजस्थान के चप्पे चप्पे में किए हैं, पूरे देश में किए हैं। अब किसान आयोग की कोई सिफारिश की बात ही नहीं करने को तैयार। किसान के हित की कहीं एक बात तो बताओ। आप किसान की उत्पाद को लूटने की बात कर रहे हैं, आप किसान की जमीन को छीनने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं। ये कहने से किसान हितैषी नहीं होते हैं। प्रामाणिकता खत्म हो गई है मोदी जी की। मैं विशेष रूप से बात कहना चाहूंगा, किसान का और मोदी जी का कोई मेल न था न है, ये इन्होंने साबित कर दिया। आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का भ्रामक प्रचार फैला रही है। कांग्रेस है कि जो किसान को डराती है, किसान को डरना नहीं चाहिए। मोदी ने साफ तौर पर कहा, विपक्ष के लिए कहा, तो ऐसा क्यों है? क्यों किसान को डराने में लगे आप? देखो, मोदी जी इसलिए कह रहे हैं कि देश की कांग्रेस ने, हमारे तमाम नेताओं ने सहयोगी पार्टियों से सहयोग लेके और किसान हित में बात की, किसान के लिए लोकसभा में बात की, राज्यसभा में बात की, और उसी विरोध, उसी बात को जिस रूप में उठाया, उसी का नतीजा है कि आज मोदी जी को झुकना पड़ा। और ये 13 बिंदुओं की बात चल रही है। मैं साहन साहब की बात से सहमत हूं। किसान को उसकी जमीन ली जाती है तो मार्केट वैल्यू से उचित मूल्य क्यों नहीं दिया जाता? किसान की पैदावार का उचित मूल्य क्यों नहीं दिया जाता? मोदी जी इतने किसान हितैषी थे तो समर्थन मूल्य को वापस क्यों ले लिया? मोदी जी इतने किसान हितैषी थे तो किसान के लिए कोई योजना क्यों नहीं लेके आए? मोदी जी पूंजीपति हितैषी है, पूंजीपतियों की सोचते हैं, पूंजीपतियों के लिए चिंतन करते हैं, और देश में नहीं है, विदेशों में भी पूंजीपतियों के लिए घूम रहे हैं। आज इतने दिन विदेशों में गए, क्या किसान हित के लिए बात करके आए? कौन सा विदेशों से ऐसा बीज के लेके आए कि जो जिससे किसान को लाभ होगा? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे देश के किसान को लाभ होगा? मैं भूमि अधिग्रहण बिल की बात करूंगा। भूमि अधिग्रहण बिल में क्यों डरा रहे हैं किसान को? मोदी जी पैसा मिल रहा है पूरा, आप तो पूरा पैसा नहीं दे रहे। बीजेपी डर रही है। कांग्रेस 4 गुना पैसा देना चाहती थी, किसान को समृद्ध करना चाहती थी, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी ने किसान हित में कहीं कोई गड़बड़ की तो हम किसान के साथ खड़े होंगे, किसान के साथ सड़कों पे लड़ेंगे और किसान हित में ही बात करेंगे। और ये हमारे राहुल गांधी जी, हमारे देश के नेता ने ये बात किसानों के बीच जाके, बीच खड़े रह के, उनके साथ खड़े रह के, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर ये देश को बता। चलिए, कॉलर है, उनके पास जाऊंगा, फिर मैं लौटूंगा आपके पास में। जाकिर अली साहब है बीकानेर से हमारे साथ। जाकिर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने योजना एक से एक लगाई है, बढ़िया बढ़िया योजना लगाई है, और सोना सस्ता किया है,
पेट्रोल डीजल सस्ता किया। सोने को इंसान खा नहीं सकता और पानी की जगह पेट्रोल या डीजल पी नहीं सकता जी। तो मेरे को ये बताए कि किसानों के हित में इन्होंने जो योजना लगाई है, नेगेटिव जो किया, पॉजिटिव क्या किया किसानों ने? आपकी सरकार जब से आई है हिंदुस्तान में 10 से लेकर 8 तक किसानों को क्या मिला है, इतना बताइए मेरे को, क्या मिला योजना? चलिए, मैं मुकेश जी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करूंगा। खालिद कुरैशी साहब है, उनसे भी राय जान लेते हैं। खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर ये बात तो सही है कि किसान अन्नदाता तो है ही, दूसरे देश के विकास में किसान का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मोदी जी की आलोचना करना गलत है। उन्होंने जो फैसला लिया है वो एकदम सही लिया है और जनता के किसानों के हित में फैसला लिया है। जो बातें आलोचना करे वो गलत है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ट्वीट्स भी इस दौरान हमारे बीच में आए हैं और ट्विटर पर जो कुछ चर्चा है वो भी आपको सुना देते हैं। एकांश खंडेलवाल का ट्वीट है, वो कहते हैं भूमि अधिग्रहण बिल से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। यदि सरकार को इस बिल को लाना ही है तो इसमें संशोधन तो करने पड़ेंगे ताकि बिल का लाभ किसान को मिल सके। प्रेमांशु चतुर्वेदी कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल से किसानों की रक्षा नहीं होगी क्योंकि ये बिल पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। वहीं विजय सोनी है, उनका ट्वीट आया है, उनका कहना है कि मोदी जी लोगों को 15 लाख रुपए चाहे ना दे लेकिन किसानों के लिए ऐसा कुछ कर दे जिससे किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। अब मुकेश दादीस साहब, आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि दरअसल तस्वीर का असल पहलू क्या है। लगातार आरोप लगे हैं, यूटर्न पर आरोप लगे। एक तरफ कहता है नीति आयोग वाला जो कहता है कि राज्यों के जिम्मे भूमि अधिग्रहण बिल को छोड़ देना चाहिए, केंद्र सरकार को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। एसोचैम कहता है कि इस पूरे मसले को समझा जाए। भूमि अधिग्रहण बिल पर अगर आपने अध्यादेश पर यूटर्न किया है तो आर्थिक सुधारों की जो बात मोदी जी कर रहे थे उनको बड़ा झटका लगा है, तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ये तो। अश्विनी जी, मैं कहना चाहूँगा, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मुझे कांग्रेस के नेताओं पे बड़ी हंसी आती है। 55 साल तक देश में इन्होंने राज किया और बड़े अपने आप को किसान हितैषी बताया। किसानों के लिए आज तक कांग्रेस ने क्या किया इस विषय पे कभी आप डिबेट करा लीजिए। जब हमारी सरकार रही है, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, अभी हमारे लगभग 1 साल हमारी सरकार को हुआ है, हमने किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। मुद्दा इस बात का है कि अगर प्रधानमंत्री जी अध्यादेश लाते हैं तो ये शोर मचाते हैं कि देखो बहुत मतलब देश के किसानों की चिंता नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ देश के किसानों की चिंता नहीं कर रहे हैं। आपको मुकेश जी ये पता है नहीं, आपको ये पता है नहीं कि बीजेपी पक्ष में थी। पहले इसमें तो हाँ ना बोलो, बीजेपी पक्ष में थी या नहीं थी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई इस अध्यादेश में बीजेपी पक्ष में थी या नहीं? सुरेश जी, ये बिल आया, इसमें पक्ष में थी कि नहीं थी? हाँ ना बताइए ना। भ्रमित आप कर रहे हैं, देश को भ्रमित आप कर नहीं, हम नहीं भ्रमित कर रहे। हम किसान हित हर बार चुनाव आपने जब लड़ा तब कभी किसान के मुद्दे पे, कांग्रेस गरीब के किसान मुद्दे की परेशानी को समझती है। कांग्रेस किसान, बीजेपी वाले कांग्रेस केवल राज की भाषा को समझती है। केवल राज कैसे, किस नाम पे, किस तरह से, किस नाम को है? देश चलाना, देश बनाना ये अच्छी बात है। देश चलाने का ठेका कांग्रेस के पास है, देश चलाने का ठेका जनता के पास। नहीं, ये जनता के पास जनता ने कांग्रेस के अगर अगर बात इसलिए बैक होना पड़ा, बैक नहीं होना पड़ा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी आपके प्रधानमंत्री। सवाल यही है बीजेपी उस दौरान सहमत थी, बिल के मत में थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, कुछ बदलाव हुए, उसके बाद से मोदी सरकार ने अपना नया भूमि अधिग्रहण बिल पेश कर दिया। ये बिल क्या था और इस पर क्या एतराज था? दरअसल ये पुरानी चर्चा है लेकिन फिर से इस पर बात होनी चाहिए। तो मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा रामपाल जाट साहब आपसे शुरुआत करेंगे और समझना चाहेंगे कि दरअसल पहलू क्या है और इस पहलू को टटोलेंगे तो हकीकत में पन्ने किसके खुलेंगे। ब्रेक के उस पार। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में अध्यादेश पर जब बात की थी तो वो पीछे हट गए और जो अपना जो विधेयक ला रहे थे, जो किसान विरोधी विधेयक था, उस विधेयक को उन्होंने पिछला जो विधेयक है, जो किसान वाला हित का विधेयक है, वो अंतिम पास होने जा रहा है अब, जिसमें किसान की सहमति से ही जमीन ली जाएगी, ना कि किसी सरकार और ना कोई प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा छीनी जाएगी। काफ़ी और सुधार की ज़रूरत है, लेकिन जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया है, जो प्रस्ताव दिया है, उसमें किसानों की मर्जी से ही उनकी भूमि अधिग्रहण की जाएगी, अतः उनको जितना हर्जाना उनकी ज़मीन का है वही दिया जाएगा।